हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जानकारी वर्ग 1 की जानकारी दीजिए, बहुत दिनों से जानकारी नहीं डल पा रही है, किन्हीं कारणों से। अब दूसरी बात, आप अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वर्ग 1 के बारे में अभी क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम डीपीआई गए और डीपीआई के अधिकारियों से चूँकि मुलाकात होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही है। तो यहाँ पर जिन अधिकारी से हम जानकारी लेते हैं वो छुट्टी पर गए हुए थे। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। तो हमारी दूसरे अधिकारी से बात हुई, इतनी स्पष्ट जानकारी ज़्यादा निकल कर नहीं आ पाई, फिर से जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था उस पर हमने वीडियो डाल दी थी जो उन्होंने कहा था। और अब यहाँ पर हमने एक और जानकारी भी आपसे साझा करने को कहा था कि 2 प्रकार की जानकारी और मिली है, जिसमें एक जानकारी एक अभ्यर्थी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। जो जानकारी देखिए, जैसे कि आप लोग हैं, आप भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं और हम आप लोगों की जानकारी पर भी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास कोई जानकारी नहीं हो पाती या कुछ चीज़ें हमसे भी मिस हो जाती हैं तो वो हमें जानकारी बताते हैं और फिर हम उस पर वीडियो भी बनाते हैं और बाकी अभ्यर्थियों तक वो पहुंचाते हैं। तो एक हमारा माध्यम होता है, बाकी जानकारी आपके द्वारा भी प्रोवाइड करवाई जाती है, बहुत अच्छी बात है ये। और उसी प्रकार से हमें एक अभ्यर्थी मिले, उन्होंने भी हमें एक जानकारी बताई जो हमें काफ़ी सही लगी, चूँकि इस पर थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। और उनकी जो जानकारी हमें सही लगी, बाकी आप लोगों को कैसी लगती है वो भी बताइएगा। बाकी हम तो 100% कह सकते हैं कि ये जानकारी सही होगी, क्योंकि हम सभी अभ्यर्थियों पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना जो हमें जानकारी देते हैं। जो अभ्यर्थी जो कोर्ट केस से जुड़े हुए हैं वो जो हमें जानकारी देते हैं वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें एक अभ्यर्थी मिले, उनका कहना है कि डीपीआई ने हाई कोर्ट में एक झूठ बोला है। जो झूठ क्या है? डीपीआई ने हाई कोर्ट में एक झूठ बोला है। जब हाई कोर्ट ने उनसे सेकंड काउंसलिंग ना कराने का कारण पूछा था उस वक्त। अब यहाँ पर देखिए, इस पर हमने भी एक हलफनामे की वीडियो डाली थी जिसमें हमने यही कहा था कि काउंसलिंग से संबंधित कुछ हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। तो अभी मुझे याद नहीं है अभी मैंने उस पर क्या वीडियो डाली थी ठीक से, लेकिन इस प्रकार की वीडियो थी। अब लेकिन उन्होंने जो जानकारी बताई है कि डीपीआई ने क्या किया है, हाई कोर्ट में बोला है कि हमारी जो काउंसलिंग है कभी बंद ही नहीं हुई है, निरंतर चलती आ रही है और हमने अभ्यर्थियों की कभी ज्वाइनिंग रोकी ही नहीं है, बल्कि इनकी वेटिंग क्लियर की है। तो हाई कोर्ट ने इनसे कहा कि आपने अगर वेटिंग क्लियर की है तो ये अभ्यर्थी हाई कोर्ट में याचिका क्यों लगाते हैं? बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आपने इनको ज्वाइनिंग, अगर काउंसलिंग की है तो ज्वाइनिंग भी दी होगी। सही बात है ये, अगर किसी की काउंसलिंग हुई तो ज्वाइनिंग भी दी गई होगी। तो आपने जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी है उनके नाम की लिस्ट, यानी उनके नाम वगैरह सब लिखकर एक हलफनामे पर दाखिल कीजिए, जिससे क्या होगा, हाई कोर्ट को एक स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। हम इस तरह से आपके कहने पर कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं। और एक हलफनामे पर आप लिख कर दीजिए, यानी हलफनामा होगा उनके लेटर पैड पर लिखी हुई जानकारी। और जितने भी अभ्यर्थियों को आपने काउंसलिंग में लिया है उन सभी के नाम पता, मतलब जो भी रहता होगा प्रोसीजर, वो सब कंप्लीट कर कर उन्हें दीजिए। बाकी हमें नहीं पता कि किस प्रकार का हलफनामा होता है। उन्होंने एक हलफनामा मांगा है कि जो काउंसलिंग से संबंधित होना चाहिए, जिसमें जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया उनकी जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर डीपीआई की जानकारी बाद में मिलाई जाएगी कि क्या इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली या जिन्होंने याचिका लगाई वो अभ्यर्थी अलग हैं, फिर वो पूरा प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद ही हाई कोर्ट निर्णय ले पाएगा। अब दूसरी बात, उन्होंने इसमें एक और भी कही है कि जो आप सभी जानते हैं कि आयु सीमा को पार कर चुके अभ्यर्थी हैं या जो भी हैं, हमने आपको बताया था कि एक याचिका लगी जिसमें अमूल साले नाम के अभ्यर्थी हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में भी उनको जीत प्राप्त हुई, साथ में उनकी जो एसएलपी, उन्होंने एसएलपी तो नहीं लगाई थी, डीपीआई ने एसएलपी लगाई थी, वहाँ पर भी वो अभ्यर्थी जीत गए हैं।
तो उन्होंने कहा उस केस को छोड़कर बाकी सभी अभ्यर्थियों की जानकारी हलफनामे पर दाखिल कीजिए आप हाई कोर्ट में। तो इस प्रकार की उन्होंने हमें जानकारी दी है जो हमें उनकी काफ़ी सही लगी, क्योंकि इस पर हम भी एक वीडियो बना चुके थे, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं थी हलफनामे वाली। ये वीडियो हमने डाली थी कि DPI को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। बाकी किस चीज़ का हलफनामा है इस पर हमें ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि DPI चूँकि हर अपनी मतलब जैसे उन्होंने कोई गलती की है, अपनी गलती को छुपाने के लिए हर कुछ बोल देता है, तो वहाँ पर इसलिए ये हलफनामा दाखिल किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, अभ्यर्थियों की एक अच्छी सटीक से जानकारी निकल कर आएगी। बाद में ये भी देखा जाएगा कि जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में नहीं लिया गया और जिन्होंने कोर्ट केस लगाया है, इनमें क्या अंतर है, चूँकि ये क्या बोलना चाहते हैं, अभी तक कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है, ये सब चीज़ें होंगी शायद। अब ये तो ठीक से मुझे नहीं पता हलफनामा किस प्रकार का बनता है, लेकिन यही जानकारी अभ्यर्थियों ने जो अभ्यर्थी थे उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाई थी, जो काफ़ी हमें सही लगी। और बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको भी कैसी लगी। वो पिछली वीडियो में भी जाके हम देखेंगे कि किस प्रकार की जानकारी हमने डाली थी। तो एक और जानकारी है वो भी आपके साथ साझा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।